पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अतिक्रमण सिर्फ शहरों में ही नहीं होता है बल्कि गांव में भी होता है, लेकिन गांव में लोगों की मजबूरी होती है कि मजबूरी बस लोगों को अतिक्रमण जो है वो सड़क को करना पड़ा। अभी देखिए यहाँ पर गांव वाले की मजबूरी है कि भाई मक्का का फसल को सुखाना है, इसलिए ये रोड है, आपको जो दिख रहा होगा ये रोड है, और इस रोड पर बीचों बीच बैरिकेडिंग मतलब कि इसको रोक दिया गया है और यहाँ से शुरू हो जाता है इनका मक्का सुखाने का कार्यक्रम। और ऐसा ऐसा नमूना आपको जो जाता है रानीगंज, भरगामा, अररिया या फिर डाकबंगला रोड इसी साइड में आपको मिलेगा। अभी हम लोग भी जहाँ पर हैं ये चंपानगर के साइड का एरिया है, और इस जगह पर आपको इस नमूना को हम लोग इसलिए दिखा रहे थे ताकि ये आप समझे कि अगर इसी जगह पर शाम को, क्योंकि ये लोग इसी जगह पर मक्का सुखाएंगे, पर इसी जगह पर शाम को मक्का इकट्ठा करके छोड़ देंगे और घर चले जाएंगे। और इसी रोड पर ऐसे ही कोई भी गाड़ी वाला, चाहे बाइक वाला हो या कार वाला हो या कोई भी आदमी इस देर से आएगा, और अगर ये मक्का इसी तरह से पसरा हुआ रहता है तो उससे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और इससे ज्यादा नमूना तो आपको उस अररियागंज का जो रानीगंज से चंपानगर यानी कि सर से आने वाली रोड होती है, जब इसी तरह का वीडियो हम लोगों ने पिछले साल बनाया था तो उसके बाद सरकार की तरफ से, अररिया जिला प्रशासन की तरफ से एक लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा था कि सड़क पर मक्का सुखाना गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर मक्का सुखाएंगे तो उनके मक्के को जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये जरूरी कितना है वो भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर इस पर अगर कोई भी आदमी गलती से थोड़ा सा गाड़ी सटा देता है तो उसके बाद जो भी जिनका भी मक्का होगा वो झगड़ भी जाएंगे। आप ही लोग का है सब? तब इधर रुकिए, इधर रुकिए, इधर रुकिए। किसका है ये सब मक्का? नाम नहीं लेते हम लोग। हाँ, नाम लेने से झगड़ा हो जाएगा, है ना? सही बात है, लेकिन ये है गलत क्या? सोनापुर आदमी का है, सोनापुर गलत है ना ये सब? तब देखिए इसको भी समझ में आ रहा है गलत है, लेकिन हम लोग इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि उसको ये बताने के लिए और साथ ही साथ उन हर लोगों को बताने के लिए जो खास तौर पर हाईवे पर, चलिए ये थोड़ा ग्रामीण सड़क है तो चल सकता है, लेकिन जो हाईवे होता है उस पर भी लोग ऐसे ऐसे नमूने लोग जो है वो लोगों की जान को परवाह किए। क्योंकि इस बार अभी तो फिलहाल मक्का सुखाने का समय शुरू ही हुआ है, फिर आपको कुछ दिनों के बाद घटना का शुरुआत जो है हो जाएगी। जैसे ही इधर कोई भी मोटरसाइकिल वाला आएगा तो इसके बाद जो इस पर गाड़ी फिसलता है उसके बाद उसके बचने की आशंका जो है बिल्कुल भी नहीं रहती है। खासतौर पर आपको एरिया बता ही दिए, अगर आप सरसी यानी कि चंपानगर के साइड से रानीगंज जाते हैं तो पूरे रोड में आपको इसी तरह का नजारा यहाँ से जाकर वहां तक आपको दिखेगा। और इसके कारण इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है वो आपको समझ में आ ही रहा है कि इसके बाद जो है कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोगों की जिंदगियां जो है वो कहीं ना कहीं इसके कारण से फंस जाता है। और यही वो दिक्कत है, और इस लोगों को सावधान करने, सतर्क करने के लिए हम लोग ये अवेयरनेस के वीडियो बना रहे थे कि सरकार ने या पूर्णिया प्रशासन या अररिया प्रशासन या बिहार सरकार प्रशासन ने भी कहा है ये सब होना चाहिए रोड पर। जी, रोड पर ये सब होना चाहिए। आप लोग को नहीं दिक्कत होगा? किसका है ये? मालूम नहीं है किसका है, लेकिन आप लोग आइएगा, मान के पता नहीं चलेगा, उसमें गाड़ी तो फिसल सकता है, गिर जाइएगा तो। कहाँ गया मकई? चलिए, बाकी हम लोग इसको अवेयरनेस के लिए आपको बना रहे थे ताकि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। साथ ही साथ सरकार का, प्रशासन का भी सहयोग करिए। रोड पर इस तरह से रोड को जाम करके मक्का सुखाना ये कहीं से भी सही नहीं है।